हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए प्रतियोगिता दर्पण जून और जुलाई का स्मरणीय तथ्य लेकर आया हूं, जो आपके ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेट्स टाइगर 2022 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की संख्या 3167 है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये हर 4 साल पर होता है इसका गणना, ठीक है। तो ये 2022 में कितना था? 3167। हैदराबाद में CSIR नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में किस जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाया है? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। लाइट मेयर अर्थ एलिमेंट खनिजों में लिथियम, सेरियम, प्रोजीडियम, नियोडिमियम, येट्रियम, हॉफनियम, टैटलम, नाइओबियम, जिरकोनियम और स्कैंडियम शामिल है। लिथियम कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रमुख घटक है, जैसे सेल फोन और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस, मोटर वाहन और रक्षा सहित विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग। तो इसमें लिथियम का ज़्यादा यूज होता है और लिथियम एक्चुअली सबसे हल्का तत्व भी होता है। निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? आम आदमी पार्टी को, ठीक है। निर्वाचन आयोग ने 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, तृणमूल कांग्रेस TMC, ममता बनर्जी की पार्टी है TMC, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का स्तर प्रदान किया गया है? क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश में अभी कितने मिनी रत्न कंपनी हैं? तो हमारे देश में अभी 74 मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। तो 2023 में मिनी रत्न श्रेणी का स्तर प्रदान किया है किसको? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI को, ठीक है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 2011 में स्थापित किया गया था, ठीक है। यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित करता है, ठीक है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, ठीक है, NCRTC ने क्या नाम दिया है? रैपिड एक्स नाम दिया है उसका, ठीक है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? रैपिड एक्स नाम दिया है। भारत का पहला रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रैपिड एक्स इसी कॉरिडोर पे चलेगी। भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता अप्रैल 2023 में दी है? लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान ने किया था, ठीक है। और इसको अभी नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। जमुई के सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी ने नागालैंड विधानसभा में 2 सीटें जीती, 8 निर्वाचन क्षेत्रों में उप विजेता रही। साथ ही पार्टी ने 8.6% से अधिक वोट हासिल किया, इसलिए इसे नागालैंड का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने पुनः प्रयुज प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन, ठीक है, LX के तहत यानी RLV
LX के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। ठीक है, इसके बारे में है कि यह स्टेट कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल स्टेट रेंज में किया गया। इसरो के मुताबिक यह एक शुरुआती टेस्ट था। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पे लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा, यानी रीयूजेबल है ये। पहली बार देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर 12 अप्रैल 2023 को निकली? कोलकाता में। ठीक है, सुरंग हुगली नदी तल से 13 मीटर और ज़मीनी स्तर से 33 मीटर नीचे सुरंग को पार करने में करीब 45 सेकंड का समय लगाता है। ये सुरंग पूर्वी हिस्से में साल्ट लेक सेक्टर 5 को कवर करते हुए मिशन में हावड़ा मैदान तक नदी के किनारे तक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किन प्रदेशों के बीच वर्षों से लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किए गए हैं? तो असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारों में इस बात पे सहमति बन गई है कि 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा और सीमा से सटे 123 गांव के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। ठीक है, असम का कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असम का कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो बिहू डांस को। ठीक है, लंदन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुख्यालय के एक निर्णायक की उपस्थिति में 11,304 लोक नर्तकों और 2548 ढोल वादकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुवाहाटी के सरू संजय स्टेडियम में अपनी प्रस्तुति दी और बिहू नृत्य और ढोल के लिए यह वैश्विक उपलब्धि भी प्राप्त की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं? सिंगापुर के। ठीक है, यानी PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? सिंगापुर के 2 सैटेलाइट TELIOS-2 और ल्यूम लाइट 4 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कारपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। ठीक है, 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 25 अप्रैल 2023 को भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? कोच्चि में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 25 अप्रैल 2023 को भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? कोच्चि में। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से जोड़ती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस रेडियो कार्यक्रम ने 30 अप्रैल 2023 को 100 एपिसोड पूरे किए हैं? मन की बात। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोबारा रिपीट हो गया। 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस रेडियो कार्यक्रम मन की बात। ठीक है, दोबारा रिपीट हो रहा है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकों को संबोधित करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन के शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना होता है। तो मन की बात कब स्टार्ट किए थे? 2014 में, 3 अक्टूबर 2014 को। भारत के किस उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। ठीक है,
भारत में ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर बैरी ओ फेरेल ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हुए कहा है कि उनके कार्यों ने भारत पर ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी गहरा असर डाला है। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य कंप्लीट हुआ। अब है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का 31वां सदस्य 4 अप्रैल 2023 को बन गया है? फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बन गया है। ठीक है, नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक रक्षा संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में किया गया था। ठीक है, इस संगठन में अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस जैसे देश शामिल है। इस संगठन के देशों पर अगर कोई हमला करता है तो सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, और नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास का 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में किस नाम से आयोजित किया जाएगा? स्लाइनेक्स 23। ठीक है, यह अभ्यास 3 देशों के 2 चरणों हार्बर चरण के बाद सी चरण में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टॉन और INS सावित्री, जबकि यानी भारतीय नौसेना का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? INS सावित्री और INS किल्टॉन, जबकि श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? SLNS विजय बाहु और SLNS समुदुरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत की मेजबानी में होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 2 अप्रैल 2023 को आधिकारिक लोगो जारी किया, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस रूप में दर्शाया गया है? नौरस के रूप में। ठीक है, नौरस में खुशी, शक्ति, दर्द, सम्मान, गर्व, बहादुरी, महिमा, आश्चर्य और जुनून मतलब भावनाएं शामिल हैं। ये भावनाएं क्रिकेट विश्व कप के दौरान देखने को मिलती है। ठीक है, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद 102 वर्षीय कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव को 2023 का सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाने वाला कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा 10 अप्रैल 2023 को किया गया है? द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स फाउंडेशन द्वारा उन्हें कनाडा के ओटावा में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में जुलाई में यह पुरस्कार प्रस्तावित किया जाएगा। पुरस्कार के साथ साथ उन्हें $80,000 की इनामी राशि भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की घोषणा की है? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाएगी? यानी इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की। ठीक है, इसमें ऐसे देश शामिल है जहां मरजार प्रजाति के 7 पशु यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह अलायंस दुनिया भर में बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षित करने पर फोकस करेगा। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना का संयुक्त अभ्यास अप्रैल 2023 में भारत में किस नाम से संपन्न हुआ है? एक्सरसाइज कोप इंडिया। एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 देश के 3 एयरफोर्स स्टेशनों आगरा, कलाईकुंड कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, और अर्जन सिंह। ठीक है, अर्जन सिंह कहाँ है? अर्जन सिंह है पानागाढ़ पर संपन्न हुई है। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस नाम से दक्षिण चीन सागर में अप्रैल 2023 में किया है? बालीकाटन युद्ध अभ्यास। ठीक है, फिलीपींस और अमेरिका हर वर्ष बालीकाटन नाम से साझा सैन्य अभ्यास करते हैं, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका के 700 सैनिक और फिलीपींस के 1300 सैनिकों ने भाग लिया था। फिलीपींस और अमेरिका हर साल सैन्य अभ्यास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने 24 अप्रैल 2023 को शपथ ली है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू। ठीक है,
बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू। बांग्लादेश में वरिष्ठ नेता और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू की नियुक्ति नए राष्ट्रपति के रूप में हुई है। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन को सत्तारूढ़ अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में फरवरी 2023 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, भारत को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग में 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए अप्रैल 2023 में चयनित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के आंतरिक मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। 19 अप्रैल 2023 को जारी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार कौन देश दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? भारत बन गया है, चीन को पीछे करते हुए। भारत का भी जनसंख्या 142.86 बिलियन में हो गया है, 142.86 करोड़ हो गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अब चीन के मुकाबले करीब 29 लाख ज़्यादा लोग हैं। भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, वहीं चीन की 142.57 करोड़ के साथ चीन दूसरे नंबर पे है। 19 अप्रैल 2023 की शाम नासा का एक रिटायर्ड कौन सा सैटेलाइट उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा है? रेसी स्पेस एयरक्राफ्ट। ठीक है, इस सैटेलाइट को 5 फरवरी 2002 को सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, रेसी स्पेस क्राफ्ट किस लिए भेजा गया था? तो सूरज की स्टडी करने के लिए। रेसी स्पेस क्राफ्ट का पूरा नाम है रेमेट्री हाई एनर्जी सोलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेगर। ठीक है, 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय विमान पतन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा नगर विमानन महानिदेशालय निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 अप्रैल को कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया अभ्यास के लिए दर्शन था। सूडान में अप्रैल 2023 में हुए संघर्ष के बीच भारत ने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, सूडान से जितने भी भारतीय हैं उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? ऑपरेशन कावेरी। उन्नीस अप्रैल 2023 की शाम नासा की एक रिटायर्ड स्पेस यानी ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन बार बार। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन की शिखर बैठक जो है 24 मई 2023 को कहाँ हुआ है? क्वाड का सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करने का ऑस्ट्रेलिया का पहला अवसर होगा। शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हिस्सा लेंगे इसमें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना का हेरिटेज सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह हेरिटेज सेंटर जो है कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोध के जरिए भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का कार्य करेगी। ये जो है जुलाई का स्मरणीय तथ्य है राष्ट्रीय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत बनाया गया है? अंजी खड़ड़ ब्रिज। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चेनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर बनाया गया इस पुल की लंबाई जो है 725 मीटर है और यह नदी तल से करीब
331 मीटर ऊपर। ठीक है। वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमान की उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है? MiG-21। ठीक है। एयरफोर्स में MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन हैं। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से लगभग 50 MiG-21 सर्विस में हैं, जिन्हें 2025 तक रिटायर किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कितने रुपए के नोटों को मई 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा किया है? 2000 के नोट। ठीक है। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रातों रात 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है। 8 नवंबर 2016 में, ठीक है, 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर रिजर्व बैंक जो है 2000 नोटों का बाजार में लाया गया था और उसको अब बंद कर देगा। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ जीता है? दोहा डायमंड लीग मीट। ठीक है। जेवेलियन थ्रो खेल में चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। फिर 22 मई 2023 को वर्ल्ड रैंकिंग में वह नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर इतिहास भी रचे थे। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए। इनका शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर जीतू बारासिंघा। जीतू बारासिंघा। खेल के शुभंकर जीतू बारासिंघा आकर्षक जीवंत राज पशु जो गर्व से गौरव का प्रतीक हैं का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। ठीक है। 200 भारतीय विश्वविद्यालय के 4000 से अधिक एथलीटों ने 21 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के 3 मई के मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा हुई है? मैतई जनजाति। ठीक है। मैतई पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है। ठीक है। वे मणिपुर मूल के निवासी हैं, इसलिए उन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अधिकतर मैतई हिंदू ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोत 36 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त हो गया है? तो INS मगर। INS मगर। ठीक है। INS मगर भारतीय नौसेना के मगर श्रेणी के उभयचर युद्धपोत का प्रमुख जहाज था। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया था और 15 जुलाई 1987 को नौसेना अध्यक्ष एडमिरल RH तहिलियानी द्वारा कमीशन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले किस चक्रवात को लेकर 7 से 11 मई 2023 तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया है? साइक्लोन मोका। ठीक है। साइक्लोन मोका। चक्रवाती तूफान मोका के बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों से टकराने से भारी वर्षा हुई और 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में भी बाढ़ आ गई। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जिसे 3 मई 2023 से सभी प्रसारणों में लागू किया गया है? आकाशवाणी। ठीक है। प्रसार भारती अधिनियम 15 नवंबर 1990 को लागू हुआ, जिसके तहत ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। अब इसे सभी प्रसारणों में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 161वां स्थान है। RSF ने पिछले वर्ष 180 देशों के एक सर्वेक्षण में भारत को 150वां स्थान दिया था। RSF की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 देशों तजाकिस्तान एक स्थान गिरकर 153वें स्थान पर है, भारत 11 स्थान गिरकर 161वें स्थान पर और तुर्की जो है 16 स्थान गिरकर 165वें स्थान पर। स्थिति समयाग्रस्त से बहुत खराब हो गई है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिरकर को। ठीक है। वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार की घोषणा मार्च 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में आयोजित ASI की 41वीं बैठक में
की गई थी, लेकिन प्रोफेसर नालिरकर इसे प्राप्त करने के लिए यात्रा करने में असमर्थ थे। अतः मई में प्रदान किया गया। प्रोफेसर नालिरकर भारत में ब्रह्मांड विज्ञान अनुसंधान शुरू करने वाले शुरुआती व्यक्तियों में से हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। कौर इस समय पंजाब सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष मुख्य सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत है। CCI के पूर्व चेयरमैन अशोक गुप्ता का कार्यकाल पूरा होने के बाद अक्टूबर 2022 से यह पद खाली पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में मई 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किस कांग्रेसी नेता ने 20 मई को मुख्यमंत्री चुनाव की शपथ ली है? सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। DK शिव कुमार ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक 22 मई से 24 मई 2023 कहाँ संपन्न हुआ? श्रीनगर, कश्मीर में। बैठक डल झील के तट पर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। G20 पर्यटन मंत्रियों की अंतिम बैठक जून 2023 में गोवा में होगी, जिसमें अपनाए जाने वाले ड्राफ्ट को श्रीनगर में अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, G20 मंत्री पर्यटन मंत्रियों की अंतिम बैठक कहाँ होगी? गोवा में होगी। अब नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज यात्रा का उद्घाटन 5 मई 2023 से किया गया? सीतवे बंदरगाह। ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए गए सीतवे को कालादान नदी पर एक बहुधा पारगमन परिवहन सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए विकसित किया गया है, जो उस सुविधा को मिजोरम से जोड़ती है। यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देश के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक 6 मई 2023 को वेस्टमिनिस्टर एबे में हुआ है? चार्ल्स तृतीय और कैमिला। चार्ल्स तृतीय ने सितंबर 2022 में अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के महाराजा की पदवी स्वीकार की और 6 मई को औपचारिक रूप से उनका तथा उनकी पत्नी महारानी कैमिला का राज्याभिषेक किया गया। 74 वर्षीय किंग चार्ल्स ब्रिटेन के सिंहासन पर बैठने वाले सबसे बुजुर्ग ब्रिटिश सम्राट बन गए हैं। ठीक है, 2 से 8 मई 2023 के बीच पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? सिंगापुर में। ठीक है, पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? सिंगापुर में। भारत के INS सतपुड़ा और INS दिल्ली ने EIME 2023 में भाग लिया। भारतीय नौसेना के साथ ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की नौसेनाओं ने अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? हिरोशिमा, जापान में। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के संगठन G7 का शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया, जिसमें भारत आमंत्रित अतिथि था। ठीक है, इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, आमंत्रित अतिथि था इसमें। ठीक है, 20 मई 2023 को क्वाड देश जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्राध्यक्षों या शासन अध्यक्षों की बैठक कहाँ संपन्न हुआ? जापान हिरोशिमा में। ठीक है, 2023 का यानी क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्राध्यक्षों या शासन अध्यक्षों की बैठक कहाँ संपन्न हुआ? जापान हिरोशिमा में। और G7 का 49वां बैठक भी कहाँ हुआ? जापान हिरोशिमा में। ठीक है, पहले इस सम्मेलन का आयोजन 24 मई को ऑस्ट्रेलिया में के सिडनी में होने वाला था, जिसे स्थगित कर दिया गया। 2024 में भारत में क्वाड सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित किया गया है, यानी 2024 का क्वाड कहाँ प्रस्तावित किया गया है? भारत में। अगला क्वेश्चन है कि चीन के किस शतरंज खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी रूस के यान नेपोमानियात्वी को 30 अप्रैल 2023 को अस्थाना, कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के ट्राई बैक में 2-5 से 1-5 हराकर खिताब अपने नाम किया है? डिंग लीरेन विश्व चैंपियनशिप बनने वाले पहले चीनी ग्रैंड मास्टर हैं। पहले 10 वर्षों से नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन विश्व चैंपियन थे, लेकिन उन्होंने पिछले वर्ष अपना खिताब बचाने में मना कर दिया था।
विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने 3 मई 2023 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना है? अजय बंगा। विश्व के कार्यकारी निदेशक ने 3 मई 2023 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना है? अजय बंगा। अजय बंगा का कार्यकाल 2 जून 2023 से शुरू हुआ है और विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले यह पहले भारतीय अमेरिकी सिख समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने फ्रांस में 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आयोजित किस वायुसेना के अभ्यास में भाग लिया है? तो ओरियन। ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और फ्रांस के फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेनाओं ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में एक सोने की खदान में 6 मई 2023 को आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है? पेरू में। पेरू दुनिया का शीर्ष सोना उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक माना जाता है। पेरू कहाँ है? एक्चुअली पेरू दक्षिण अमेरिका में है। पेरू के ऊर्जा और खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह घटना 2000 के बाद सबसे घातक खनन दुर्घटना है। तो सोना उत्पादन होता है पेरू में। ठीक है। दुनिया का शीर्ष सोना उत्पादक पेरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 वर्ष के किस नेपाली शेर्पा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर 23 मई 2023 को अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? कामीरीता। ठीक है। कामीरीता दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत 17 से 27 मतलब 17 मई को 27वीं बार तथा 23 मई को 28वीं बार शिखर पर पहुँचे। नेपाल के शेर्पा गाइड पासांग दावा ने 14 मई 2023 को 26वीं तथा 22 मई 2023 को 27वीं बार पर्वत की चढ़ाई पर कर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन 5 से 17 मई 2023 कहाँ किया गया है? नोम पिहू, कंबोडिया में। ठीक है। इन खेलों में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल महासंघ के सभी 11 सदस्य ब्रुनोई, कंबोडिया, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम ने भाग लिया। पदक तालिका में वियतनाम कुल 354 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नया सीईओ किसको बनाया गया है? लिंडा याकारिनो को। ठीक है। लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने 12 मई 2023 को ऐलान किया कि लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ होगी। लिंडा इस समय NBC यूनिवर्सल में एडवर्टाइजमेंट हेड भी है। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सऊदी अरब से दुनिया की पहली महिला बनी है? रयाना बरवानी। ठीक है। बरवानी 22 मई को 3 अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 12 दिवसीय मिशन पर रवाना हुई। ये अंतरिक्ष यात्री जो है एक्जियोम स्पेस के एक्जियोम 2 मिशन का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दुनिया का दूसरा सर्वनिजी मिशन भी है। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री करने वाली सऊदी अरब में दुनिया की पहली बनी है? रयाना बरवानी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मारापेग के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी 22 मई 2023 को की। कहाँ के प्रधानमंत्री इसके साथ? तो पपुआ न्यू गिनी। ठीक है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन का गठन 2014 में यानी FIPIC का गठन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था। इसमें भारत, कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू शाओमा, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वानुअतु सदस्य भी है इसका। ठीक है। 4 वर्ष बाद किस फुटबॉल क्लब ने 27वीं बार स्पेन की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा का खिताब 14 मई 2023 को जीता है? बार्सिलोना ने। ठीक है। बार्सिलोना कैटेलोनिया स्पेन में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है जिसमें लियोनेल मेसी के बिनी ला लीगा का खिताब जीता। एस्पियोनल पर 4-2 जीत हासिल करते ही 34 मैचों में 85 अंकों के साथ यह चैंपियन बन गया है। कौन? बार्सिलोना।